Hello children, how are you all? I hope you all are doing really good. So children, today we are going to recite a poem named Where the Mind is Without Fear. So let's start the chapter. Learning objectives. Beyond hardships lies a huge world of happiness and peace. Being brave and trying new things even when scared. बच्चों इस पोम में हम जानेंगे कि हमें हार्डशिप पे बिलीव करना चाहिए, मतलब मेहनत पे बिलीव करना चाहिए, तभी हमें हैप्पीनेस और पीस मिल सकती है। और हमें हमेशा ब्रेव रहना चाहिए और नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, ठीक है, चाहे हम उस चीज़ को करने से ही डरते क्यों ना हो। अब हम अपनी पोम स्टार्ट करते हैं। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज़ फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of death habits, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, light my country awake। तो बच्चों इस पोम में एक बच्चा अपने फादर से कह रहा है कि मुझे एक ऐसी जगह ले चलो जहाँ पे मन सबका भय रहित हो, मतलब सबके मन से डर खत्म हो चुका हो और सब सर ऊंचा करके रहते हो, जहाँ पे नॉलेज जो है वो फ्री हो, मतलब ज्ञान जो हो वो मुफ्त हो, ज्ञान की कोई कीमत ना हो, ठीक है। वो कहता है ऐसी दुनिया में मुझे ले चलो जहाँ दुनिया को संकीर्ण घरेलू दीवारों से तोड़ा ना गया हो, मतलब टुकड़ों में ना बांटा गया हो, ठीक है। और वो आगे कहता है कि हम अपनी आर्म्स को परफेक्शन की तरफ बढ़ाएं, मतलब हम परफेक्शन की तरफ जाएं, हम अपने पुरानी जो विचारधारा है उसे छोड़ दें और उसे कहाँ ले चले, परफेक्शन की तरफ ले चले, जो जहाँ पे सबके रीज़न जो है वो क्लियर हो, और जो रीज़न की जो धारा है, क्लियर जो धारा है, स्ट्रीम है, वो किसी भी डेड डेजर्ट की जो हैबिट है, डेड हैबिट है, उससे वो प्रभावित ना हो, जहाँ पे सबके माइंड जो है वो एक दूसरे के मतलब खुद के द्वारा आगे ले जाएगा, मतलब हम अपने माइंड को जो है वो आगे की तरफ बढ़ाएं, ना कि उसे पीछे की तरफ लेके जाएं या फिर उसे पीछे की तरफ खींचे, उसे हम कहाँ लेके जाएं, आगे की तरफ लेके जाएं और अपनी सोच को और बढ़ाएं, उसे और क्या करें, विस्तरित करें। तो अपने फादर से कहता है कि मुझे ऐसे फ्रीडम वाली जगह पे ले चलो जहाँ मैं औरों को भी क्या कर सकूँ, जगा सकूँ, अपनी कंट्री को क्या कर सकूँ, अवेक कर सकूं, मुझे ऐसे स्वर्ग में ऐसी जगह पे मुझे जाने दो। वो अपने पापा से क्या कर रहा होता है, रिक्वेस्ट कर रहा होता है। तो बच्चों कैसी लगी ये पोम, अच्छी लगी ना। ये पोम लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने, उनकी जीवनी यहाँ पे दी गई है जो हम पढ़ लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर 1861 to 1941 is regarded as one of the greatest writer in modern Indian literature. He is a Bengali poet, novelist and educator. He won the Nobel Prize for Literature in 1913. Tagore was awarded the knighthood in 1915. This is a patriotic poem written by Rabindranath Tagore. In the poem, the poet describes how the country and its people of his dream should have been. तो बच्चों यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताया गया है, जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था, 1861 में हुआ था, इंडिया में, वेस्ट बंगाल में। वो एक बंगाली पोएट थे और नॉवलिस्ट और एजुकेटर भी थे। उन्होंने काफ़ी नोबेल प्राइज़ जीते हैं लिटरेचर में, और टैगोर को अवार्ड दिया गया था नाइटहुड के लिए, कब, 1915 में। अब ये एक पेट्रियोटिक पोम है जिसमें वो क्या बताते हैं, पेट्रियोट के बारे में, मतलब हमारे देश के बारे में वो बताते हैं, देश के लोगों के बारे में बताते हैं, उनकी सोच और उनके सपनों के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको ये पोम अच्छी लगी होगी। अब इसका रिवीजन और इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।